नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, जैसा कि जनवरी का महीना इस समय चल रहा है और जनवरी महीनों को देखते हुए, क्योंकि अब जनवरी महीना एक ऐसा महीना होता है, नई साल का शुभारंभ होता है, नई साल का आगमन होता है और नई साल के साथ साथ में हमारे नए विचार, नई उमंग, नए काम करने के तौर तरीके, सारी चीज़ें अपन सोच करके चलते हैं कि भाई हमें नई साल में ये करना है, अब की बार हमें नए तरीके से ये काम करना है, या फिर नया कुछ विचार आप लेकर के बैठे हो पहले से। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए और आपको जो है कुछ नया करने का जो है एक उम्मीद होती है, एक नया कुछ करने की इच्छा होती है। तो किसान साथियों, जो इच्छा होती है उसमें अपन को एक विचार देने वाला, सलाह देने वाला आदमी भी चाहिए। अब हम किसान हैं, तो अब किसानों को तो मतलब जो जो भी अपन के विचार होंगे वो किससे संबंधित चाहिए, तो आपको चाहिए खेती बाड़ी से संबंधित। यानी कि खेती में हमें अगला क्या करना है, अब नए साल में हमें कुछ हटके क्या करना है, कुछ बदलाव लाना है तो क्या करना है। तो किसान साथियों, जनवरी महीने के जो शुभारंभ होता है, यानी कि जनवरी महीने के अंदर अंदर आपको जो है कुछ सब्जी फसलें मैं बताऊंगा आपको, जिनका भाव काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे उनके रेट मिलते हैं मार्केट के अंदर। और रेट अगर अच्छे मिलेंगे, उत्पादन अगर आपका अच्छा निकलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको मुनाफा ही दे करके जाएंगी। तो किसान साथियों, कुछ सब्जी फसलें बताऊंगा मैं, 4-5 आपको, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी हद तक वो शानदार मात्रा में मतलब इसका उत्पादन निकलता है और अच्छे ही भाव से ये बिकती हैं मार्केट के अंदर, थोक भाव में अच्छी बिकती हैं ये। तो किसान साथियों, इनमें आप लेते हो कुछ, जैसे सबसे पहले नंबर पर मैं ले लेता हूँ किसान साथियों, भिंडी की जो फसल होती है। तो किसान साथियों, जो भिंडी की आपकी फसल होती है, उस भिंडी की फसल के अंदर आपको जो है, जैसे जनवरी माह में आप भिंडी की फसल लगा देते हो, तो भिंडी की फसल का जो उत्पादन है, यानी भिंडी का उत्पादन काफ़ी अच्छा, शानदार निकलता है इस समय आप लगाओगे तो। और इस समय की लगाई हुई भिंडी आपकी लगभग मई तक जाती है, यानी आप मई तक उसको ले जा सकते हो। मई तक आपको जो है उत्पादन दे करके जाएगी, तब तक आप हार्वेस्टिंग करते रहो। एक बार लगाने के बाद में आप तुड़ाई कर सकते हो मई तक। तो मई तक आप सोच सकते हो, जनवरी के माह से लगाने पर 5 माह तक लगातार चलती है। अब 5 माह में आप सोच रहे होगे कि तैयार होने में, तो लगभग तैयार होने में किसान साथियों जो आपको समय लगेगा, वो समय आपको 2 महीने के आसपास, यानी 45 से 50 दिन का समय ही लगता है भिंडी की फसल में, और इससे कम ही लगता है, वैरायटी पर निर्भर करता है। तो किसान साथियों, एक तो ये आप लगा सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं कोई फसल, तो जो सब्जी फसल के अंदर दूसरी फसल होती है, उस पर मैं लेना चाहूँगा किसान साथियों करेला की फसल। किसान साथियों, ये जो करेला फसल होती है, काफ़ी अच्छी जो है इसकी जो डिमांड होती है मार्केट के अंदर, वो होती है, यानी कि बहुत सबको, और इसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा निकलेगा। यानी ये बेल वर्गीय फसलें होती हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड मार्केट के अंदर होती है और इनके भाव हमेशा महंगे जाते हैं। तो आप करेला फसल लगा सकते हो। करेला की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, हमेशा साल भर बनी रहती है इसकी जो डिमांड होती है ये करेला की। तो आप करेला फसल लगा सकते हो, भाव अच्छे मिलेंगे, थोक भाव इसके बहुत ही शानदार आपको मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा किसान साथियों, तो आप तीसरे नंबर पर जो सब्जी फसल होती है वो आप लगा सकते हो हरी मिर्च, यानी मिर्ची की जब खेती करते हो आप। अब किसान साथियों, बात करते हैं कि मिर्ची के अंदर एक तो आती है बहुत तीखी मिर्ची, एक आती है आपकी कम तीखी मिर्ची। तो किसान साथियों, कम तीखी मिर्ची होती है वो, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबी ज़्यादा होती है, तो उसमें वज़न ज़्यादा होता है और उसकी मात्रा यानी उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन किसान साथियों, उसकी डिमांड बहुत कम होती है मार्केट के अंदर। तो आप अगर उसको करते हो तो वो जो है मिर्ची की फसल बिकती नहीं है इतनी, यानी डिमांड नहीं होगी तो कम बिकेगी, तो आपको भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप उसकी बजाय तीखी जो मिर्ची होती है वो थोड़ी लंबाई में कम होती है, लेकिन डिमांड, उसकी डिमांड किसान साथियों हमेशा मार्केट के अंदर बनी रहती है और बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी मिलती है मार्केट के अंदर। मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने तो जो मिर्ची की फसल है एक बार लगाई थी, उसके बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जलवायु होती है उस हिसाब से 2 ही फसल की जाती हैं अभी तक। तो कभी कभी मैंने प्याज की फसल भी लगाने का सोचा था और लगाई भी थी कई बार, और उसमें मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा भी मिला था। सब्जी फसलें मैं एक ना एक सब्जी फसल तो लगाता ही रहता हूँ। तो किसान साथियों जी, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो जैसे मिर्ची की फसल है या फिर किसी भी सब्जी फसल के बारे में,
तो मैं आसपास किसी जो किसान भाई बहुत समय से काफ़ी लंबे टाइम से सब्जी फसलें कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद में जो अनुभव होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो किसान साथियों, मिर्ची की आप तीखी वाली मिर्ची लगाइए, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, भाव अच्छे मिलेंगे आपको और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। और किसान साथियों, जो चौथी फसल होती है उसकी मैं अगर बात करूं तो जो चौथी सब्जी फसल होती है वो होती है आपकी शिमला मिर्च। लगाइए आप किसान साथियों, शिमला मिर्च जनवरी माह में आप लगाते हो तो शिमला मिर्च की डिमांड भी बहुत अच्छी मार्केट के अंदर होती है। और जो शिमला मिर्च होती है किसान साथियों, वो उसका वज़न भी काफ़ी अच्छा निकलता है। इससे उसकी जो मात्रा है यानी कि उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है और भाव भी अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मुनाफा मिल जाएगा। और किसान साथियों, जो मिर्ची की फसल होती है इस समय पर सबसे बड़ी बात, जनवरी के माह में आप मिर्ची फसल लगा देते हो तो किसान साथियों, जो जनवरी महीने के अंदर लगाई गई मिर्ची की फसल होती है उसके अंदर जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका अटैक भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आप ये बात विशेष ध्यान में रखें। आप मिर्ची की फसल लगाइए, मिर्ची की फसल में आपको बीमारियां कम देखने को मिलेंगी। इस समय जनवरी में अगर आप लगाते हो, अगर बीमारियों से आपने बचा लिया फसल को, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। और ये कम से कम 5 से 6 महीने तक इसकी जो फसल है वो चलती रहती है। उसके अलावा पांचवी जो फसल होती है उस पर मैं लेना चाहूँगा किसान साथियों, जो बेलवर्गीय फसल होती हैं, यानी कि आप तरबूज जो होता है उसकी फसल लगाइए, एक आपका खरबूजा होता है उसकी फसल लगाइए। खरबूजा और तरबूज में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब आप उसका बीज लगाते हो तो बीज लगाते समय, क्योंकि इनका बीज जो है थोड़ा कठोर होता है, तो इसको जर्मिनेट कैसे करना है, और इन सारी जो फसलें होती है, सब्जी फसलें, इनके ऊपर सेपरेट में अलग से एक एक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। वहाँ से आप देख करके किस प्रकार से आपको लगानी है, कौन सी आपको वैरायटी लेनी है और बीज कैसे जर्मिनेट करना है और कौन कौन से इसमें स्प्रे करने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। तो किसान साथियों, ये आप लगा सकते हो। किसान साथियों, जो तरबूज की फसल होती है या खरबूजे की फसल होती है, जैसे जैसे आपकी जो गर्मियाँ आएंगी, अब गर्मियाँ आने वाली हैं इसके बाद में, तो गर्मियाँ जैसे जैसे आएंगी तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भाव भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अगर कम भाव भी मिलते हैं तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकलती है इनकी, यानी कि आपको 10 रुपये किलो के भी भाव अगर मिलते हैं, 10 से 15 रुपये किलो के थोक भाव मिल जाते हैं। तो भाई, तरबूज और खरबूजे के अंदर वज़न कितना होता है, एक ही तरबूज लगभग 20-20 किलो का, 15-15, 20-20 किलो का हो जाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्वांटिटी इतनी मात्रा में निकलती है, यानी मात्रा इतनी निकलती है, उत्पादन इतना ज़्यादा निकलता है कि आपको निश्चित तौर पर उस भाव में भी फ़ायदा मिल जाता है। इसमें आपको निमेटोड की समस्या देखने को मिल जाती है, ये बात ध्यान में रखनी होती है। जब आप जैसे पौधा लगाते हैं तो बेल जो होती है उसकी जड़ों में गांठ पड़ जाती है निमेटोड की वजह से, तो ये समस्या जो होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए आप जो अगर फसल लगाते हो, अच्छे से स्प्रे करके बीमारियों से बचाते हो, तो निश्चित तौर पर ये फसलें जो मैंने बताई हैं इनसे आपको मुनाफा ही मिलेगा। इन फसलों के अलावा किसान साथियों, आपको जो है कुछ और भी फसलें होती हैं। अगर आपको जैसे ककड़ी की फसल लगाते हो, ककड़ी की फसल बहुत ही बेस्ट फसल होती है। इसमें क्या होता है किसान साथियों कि अगर आप ककड़ी की फसल लगा देते हो और लगाने के बाद में इसमें नॉर्मल कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 1-2 स्प्रे और 1-2 जो बीमारियों से बचाने के लिए पाउडर का जो है छिड़काव करना होता है, और उसके बाद में जो है टाइम टाइम से पानी देते रहें, थोड़ा सा इसको बचा लेते हो आप। तो शुरुआती गर्मियों के दिनों में जब शुरुआती तौर पर जब ये आती है मार्केट के अंदर, तो इसके भाव भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। और जो पिछले 3-4 साल, 2 या 3 साल पहले की बात है, जब इसके भाव जो है बहुत अच्छे मिले थे मार्केट के अंदर, और अभी भी इतने डाउन नहीं है, भाव बहुत अच्छे मिलते हैं ककड़ी के। और मात्रा की अगर बात करें तो ककड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन निकलता है। उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से इसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उत्पादन काफ़ी मात्रा में निकलता है। आप अगर लगा देते हो ककड़ी की फसल, इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती है किसान साथियों, तो आप इसको भी लगा सकते हो। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर जनवरी माह में आप फसल लगाना चाहते हो तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 20 से 25 दिन में ही उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो आप कर सकते हो और मार्केट के अंदर उसको बेचने ले जा सकते हो, मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर। और 20 से 25 दिन में आप जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा उससे जो फ़ायदा है वो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो उससे। उन फसलों के अंदर किसान साथियों, सबसे पहली फसल आती है
यानी कि मैं 2-4 फसल आपको बता देता हूँ। जैसे आपका जो मूली होती है, मूली की फसल आप लगा सकते हो, और आप जो है इसके अंदर पालक की फसल लगा सकते हो, हरा धनिया लगा सकते हो, शलजम आप लगा सकते हो। इन सारी फसलों में 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इनके पत्ते ही बिकते हैं और काफ़ी अच्छे इनके भाव मिलते हैं पत्तों के ही। तो किसान साथियों, जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके भाव भी आपको मार्केट के अंदर अच्छे मिलते हैं, प्लस में इनकी डिमांड भी बहुत ही अच्छी मार्केट के अंदर बनी हुई रहती है। तो आप ये फसल भी लगा सकते हो और एक कम समय में ही आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं, कम समय में ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे करके जाती हैं। तो किसान साथियों, ये थी जनवरी माह में लगने वाली कुछ सब्जी फसलें जो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे करके जाएंगी। और किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसान साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को दबाएं, यानी जो घंटी का निशान होता है उसको दबा करके जाएं, ताकि अगली वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और किसान साथियों, इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें, इस चीज़ के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं किसान साथियों इसी प्रकार की नई खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।